क्या होगा अगर आपका सामना किसी जहरीले जानवर से हो जाए तो जिसका जहर साइनाइड से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आज हम इस वीडियो में इसी जहरीले जानवर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। पॉइजन डार्ट फ्रॉग डेंड्रोबैटिले परिवार में मेढकों के एक समूह का सामान्य नाम है जो उष्णकटिबंधीय मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। डेंड्रोबैटिले परिवार की कुछ प्रजातियां उच्च वृक्ष के साथ अत्यधिक चमकीले रंग का प्रदर्शन करते हैं, जबकि अन्य में कम से कम मात्रा में विष के साथ गुप्त रंग होता है। डार्ट फ्रॉग में मेढकों की अधिकांश प्रजातियां छोटी होती है। कभी कभी वयस्क की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर से कम होती है, हालांकि कुछ लंबाई में 6 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। इसका वजन 1 औस होता है। नंबर 2, कोन स्नेल। कोन स्नेल कोनिडे परिवार का सबसे विषैला स्नेल है। कोन स्नेल के जीवाश्म ओसेन से लेकर होलोसेन युग तक पाए गए हैं। कोन सेल की प्रजातियां गोल होती है। सभी कोन सेल जहरीले होते हैं और डंक मारने में सक्षम होते हैं। कोन सेल का जहर मुख्य रूप से पेप्टाइड आधारित होता है और इसमें कई अलग अलग विष होते हैं। कोन सेल की 900 से अधिक प्रजातियां हैं। कोन सेल आमतौर पर गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्रों और महासागरों में दुनिया भर में पाए जाते हैं। कोन सेल की बड़ी प्रजातियां लंबाई में 23 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती हैं। कोन सेल मांसाहारी होती हैं। इसमें शिकार में समुद्री कीड़े, छोटी मछलियां और अन्य शंकु घोंघे खाते हैं। कोन सेल न्यूरोटॉक्सिक युक्त विष ग्रंथि के साथ चिटिन से बने एक संशोधित डार्ट जैसे कांटेदार रेडुलर दांत का उपयोग करके अपने शिकार को स्थिर कर देता है। नंबर 3, वांडरिंग स्पाइडर। वांडरिंग स्पाइडर मकड़ियों का एक परिवार है। ब्राज़ील के वांडरिंग स्पाइडर फोनुट्रिया फेरा और पी निग्रिवेटर को कभी कभी बनाना स्पाइडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर केले के पत्ते पर पाए जाते हैं। वांडरिंग स्पाइडर जहरीले होते हैं और इनका जहर तंत्रिका तंत्र के लिए जहरीला होता है, जिससे पुरुषों में लार, अनियमित दिल की धड़कन और लंबे समय तक दर्दनाक रिएक्शन जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। नंबर 4, स्टोनफिश। स्टोनफिश दुनिया में मकर रेखा के आसपास के समुद्र में पाई जाती है। इस मछली की बनावट पत्थरों की जैसी होती है, जिस कारण लोग इसे नहीं पहचान पाते और इसका शिकार हो जाते हैं। सिनेंसिया परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली स्टोनफिश की 5 प्रजातियां पाई जाती है, जो भारतीय और प्रशांत महासागरों के तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। आमतौर पर यह 30 से 40 सेंटीमीटर की होती है और इसका वजन 2 केजी तक होता है। वैज्ञानिक तौर पर इसे सिनेंसिया टोरिडा के नाम से जाना जाता है। इस मछली का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर इसका एक बूंद भी किसी शहर के पानी में डाल दिया जाए तो शहर का हर व्यक्ति मर सकता है। नंबर 5, ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा अफ्रीका में पाया जाता है। यह धरती पर सबसे तेज चलने वाला सांप है, जो 20 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। खतरा महसूस होने पर यह लगातार 10 से 12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ देता है। ब्लैक मांबा अफ्रीका में हर साल औसतन 20,000 मौतों के जिम्मेदार हैं। ब्लैक मांबा की लंबाई लगभग 2 मीटर तक होती है। ब्लैक मांबा एक बार में 6 से 25 अंडा देता है। एक बार अंडा देने के बाद यह सांप उन्हें छोड़ के चला जाता है और इसके 3 महीने बाद बच्चे बाहर आ जाते हैं, जिसकी औसतन लंबाई 6 से 24 इंच तक होती है। नंबर 6, डेथ स्टोकर। डेथ स्टोकर बिच्छू की एक प्रजाति है जो बुथिडे परिवार का एक सदस्य है। इसे फिलिपीन पीले बिच्छू के रूप में भी जाना जाता है। डेथ स्टोकर सहारा, अरब रेगिस्तान, थार रेगिस्तान और मध्य एशिया में पश्चिम में अल्जीरिया और माली से लेकर मिस्र तक पाया जाता है। डेथ स्टोकर का वैज्ञानिक नाम लेउरस क्विनकेस्ट्रिएटस है। इसकी औसतन लंबाई 55 मिलीमीटर होती है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है और समय पर एंटीवेनम न मिलने पर 1 घंटे के अंदर मौत भी हो सकता है। नंबर 7, बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश के मेडुला में एक चौकोर बॉक्स जैसी घंटी होती है। इसी पर इसका नाम बॉक्स जेलीफिश पड़ा है। इसके 4 निचले कोनों में से प्रत्येक में से एक छोटा पेडलियम या डंठल लटका हुआ है। बॉक्स जेलीफिश अन्य जेलीफिश की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ सकती है। बॉक्स जेलीफिश का तंत्रिका तंत्र कई अन्य जेलीफिश की तुलना में अधिक विकसित होती है। बॉक्स जेलीफिश में 20 सरल आंखें भी होती है जो चित्र नहीं बनाती, लेकिन प्रकाश और अंधेरे का पता लगाती है। इसीलिए इनकी कुल 24 आंखें हैं। बॉक्स जेलीफिश को दुनिया का सबसे जहरीला प्राणी और समुद्र में सबसे घातक प्राणी कहा गया है। नंबर 8, स्लो लोरिस। स्लो लोरिस पूर्वोत्तर भारत, चीन के यूनान प्रांत, बर्मा, जावा द्वीप
फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य देशों में मिलने वाला लोरिस का एक वंश है। यह वंश निकटिसेबस कहलाता है। स्लो लोरिस के हाथ पांव में विशेष नसें होती है जो घंटों लटकने के बाद भी वह अंग शून्य नहीं पड़ता। लोरिस की 10 से अधिक प्रजातियां हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पतझड़ वन, जंगलों, अर्धपर्णपाती वन, दलदलों, उपवन, नगरीय वनों में निवास करती है। निवास स्थान के नुकसान और शिकार के कारण पिछले कुछ वर्षों में लोरिस की संख्या में भारी गिरावट आई है। स्लो लोरिस का पूरा परिवार गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। लोरिस फर से ढका हुआ है। फर का रंग ग्रे, भूरा, पीला, लाल, चांदी या सुनहरा हो सकता है। लोरिस एकमात्र ज्ञात जहरीला रहनुमा है। इसकी कोहनी के नीचे जहर से भरा एक पैच होता है जिसका इस्तेमाल शिकारियों से सुरक्षा के लिए किया जाता है। अधिकांश लोरिस प्रजातियों का जीवन काल 15 से 20 वर्ष के बीच होता है। नंबर 9, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस 3 या 4 ऑक्टोपस जातियों का एक समूह है जो हिंद व प्रशांत महासागर में रहते हैं। इसके शरीर पर पीली त्वचा पर काले और नीले रंग के छल्ले बने होते हैं जिनके बीच भूरा रंग होता है। उत्तेजित होने पर बीच का भूरा रंग गाढ़ा हो जाता है और छल्ले जगमगाने लगते हैं। इसके प्रमुख आहार केकड़े और झींगे हैं। नंबर 10, पफर फिश। पफर फिश सबसे ज़्यादा जापान, चीन, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस और मैक्सिको जैसे देशों में पाई जाती है। इस मछली के जहर का आज तक कोई तोड़ नहीं मिल सका है। इस मछली का जहर साइनाइड से 1500 गुना ज़्यादा जहरीला है। पफर फिश के आँखों की अनोखी बनावट के कारण इसे ब्लू फिश भी कहा जाता है। पफर फिश में टेट्रोडोटॉक्सिन नामक बेहद खतरनाक जहर पाया जाता है। यह एक मछली 30 लोगों की जान अपने जहर से ले सकती है।